सीन टू टेक इट। तो बीसीए करने के बाद आप सिविल सर्विसेज, ये क्या हो गया? बीसीए करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वो सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीसीए। इन गवर्नमेंट जॉब्स में कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, कौन सी पोस्ट इनमें निकलती है। अगर आप सभी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बीसीए करने के बाद सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन जो आपके लिए खुल जाता है वो है सिविल सर्विसेज। इन सर्विसेज में आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, यानी कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स बन सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपको नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है ये टोटल 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, यानी कि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। इसके बाद होता है मेंस एग्जामिनेशन, ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि इसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस और डिटेल्ड आंसर्स लिखने होते हैं। इसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, इसके अलावा जनरल स्टडीज और इसके अलावा आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये टोटल 9 पेपर्स होते हैं और इसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो बीसीए करने के बाद आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल तो हो जाते हो, लेकिन उस लायक होते हो या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी कड़ी मेहनत पे, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स में बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी है और पैसा भी अच्छा है। यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो मिलती है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, क्लर्क्स, बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जैसी पोस्ट के लिए। ये सभी जो पोस्ट हैं ये स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ये हर साल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए जो एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स, एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऐसी पोस्ट के लिए अच्छे हो, ताकि इन सभी की इन पोस्ट के लिए हायरिंग हो पाए। एसबीआई के अलावा बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी पीओ, क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की ओपनिंग्स निकलती रहती है। इसके लिए आपको बीसीए के बाद एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। वो एग्जाम होता है आईबीपीएस, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स का नेक्स्ट अच्छा ऑप्शन है वो है एसएससी, यानी कि स्टाफ सर्विस कमीशन। एसएससी के थ्रू जो मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अंडर इनके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है और इसके लिए जो बीसीए ग्रेजुएट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं और वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसे कहा जाता है एसएससी सीजीएल, यानी कि स्टाफ सर्विस कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में ग्रेड बी और ग्रेड सी की जो पोस्ट होती है उनके लिए हायरिंग होती है। ये पोस्ट होती है जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब। ये जो सभी चीजें हैं, अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इन सभी पोजीशंस पे अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो जरूर बीसीए करने के बाद एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बीसीए करने के बाद आप डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि 12th के बाद आपका सपना रहा हो डिफेंस सर्विसेज में जाने का, लेकिन किसी वजह से आप एनडीए का एग्जाम नहीं दे पाए हो या उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो बीसीए करने के बाद आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके लिए आपको देना होगा सीडीएस का एग्जाम, जिसे कहा जाता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। अब ये जो सीडीएस का एग्जाम होता है, इससे जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है 3 जगह। पहली इंडियन आर्मी, दूसरी इंडियन एयरफोर्स, तीसरी इंडियन नेवी। सीडीएस का ये जो एग्जाम होता है इसे कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग में रैंक मिलता है उसकी जो इनिशियल सैलरी है वही 50,000 प्लस होती है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी सीडीएस के लिए जरूर अप्लाई करें, बट यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस का भी आप सभी को ध्यान रखना होगा। बीसी के बाद पब्लिक सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए जो रहती है वो रहती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करने की, जिन्हें कहा जाता है पीएसयूज। जिन स्टूडेंट्स को पीएसयूज के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं, ये ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे बिजनेसेस रहते हैं जिसमें ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट का रहता है, यानी कि ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस।
इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक रहता है। ये जो पीएसयूज हैं, इनमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, यानी कि आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे करियर ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी और पैसा भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज में भी बीसी ग्रेजुएट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी ओपनिंग्स निकलती रहती है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बीसीए कंप्लीट होने के बाद। बस आप सभी को यह ध्यान रखना है कि कब इनके फॉर्म्स निकल रहे हैं, कब इनकी नोटिफिकेशंस निकल रही हैं, तो उनके लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको चेक करते रहें, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये मिस ना हो जाएं। तो अगर आपको बीसीए फंडर्स बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडर्स बाय सनस्टोन में एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।